नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के वरीय अधिकारियों की टीम रांची पहुंची, जहां उन्होंने शुक्रवार को स्थानीय होटल में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 को लेकर समीक्षा बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास एवं उप चुनाव आयुक्त मनोज कुमार साहू, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में सभी जिलों के उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण समीक्षा बैठक आरंभ होने से पूर्व झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार की गई चुनाव प्रश्न बैंक नामक पुस्तक के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का विमोचन भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के हाथों किया गया। इस पुस्तक में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 1200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश है। वहीं निर्वाचन आयोग के जागरूकता गीत मैं भारत हूँ के झारखंड की स्थानीय भाषाओं के संस्करण को लॉन्च किया गया। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार किए गए इस गीत के स्थानीय संस्करण को मुंडारी, कुड़ुक, हो, संथाली तथा खड़िया भाषा में तैयार किया गया है। इस एक दिवसीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जिस पर भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों द्वारा बारी बारी से समीक्षा की जा रही है एवं आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। झारखंड राज्य में धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन के बाद झारखंड के मंदिरों में प्रबंधन को लेकर लगभग 20 मंदिरों को नोटिस भेजा गया है। इसमें राजधानी रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर एवं मुख्य मार्ग पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर भी शामिल है। धार्मिक न्यास बोर्ड के इस फैसले का साधु संत समाज ने विरोध किया है। इस बीच राजधानी रांची के संकट मोचन मंदिर में महामंडलेश्वर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बीते 21 सितंबर को मंदिर के निर्मोही अखाड़ा महामंडलेश्वर के पास धार्मिक न्यास बोर्ड के पदाधिकारियों के पहुंचने का मामला उठा, जहां संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव बनाने का कागजात प्रस्तुत किया गया। इस बीच सचिव पद को स्वीकार नहीं करने का मामला भी उठा। इसे लेकर ही ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर महामंडलेश्वर ने उनके साथ धार्मिक न्यास बोर्ड के पदाधिकारी के द्वारा हुए संपूर्ण वक्तव्य एवं वाक्या को बताया। साथ ही धार्मिक न्यास बोर्ड के इस प्रकार के फैसले का पूर्ण रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये संकट मोचन मंदिर निर्माण से लेकर अब तक साधु संत समाज की देखरेख में संचालित होती आ रही है। इस प्रकार के धार्मिक न्यास बोर्ड का फैसला कहीं से भी तर्क संगत नहीं दिखता। यदि उन्हें किसी मंदिर को संरक्षित और उत्थान करना है तो कई मंदिर ऐसे हैं जो देखरेख के अभाव में उत्थान को लेकर प्रतिरक्षार्थ है। धार्मिक न्यास बोर्ड को चाहिए कि उन मंदिरों पर तत्काल ध्यान केंद्रित करे। अगर लोग ये दिया कि हाँ हम यहाँ बोर्ड लगाएंगे, न्यास बोर्ड का बोर्ड लगाएंगे, यहाँ कहाँ बोर्ड लगेगा? यहाँ झंडा डालेंगे, छोटा डालेंगे तो झंडा हनुमान जी का गड़ा हुआ है, यहाँ छोटा हनुमान जी का गड़ा हुआ है, तो आप कहाँ डालेंगे? जगह खोजिए, निकाल निकलिए। ठीक है, हम धार्मिक न्यास बोर्ड का स्वागत करते हैं, लेकिन वैसा बहुत मंदिर पड़ा है पैसे से दिया नहीं चल रहा है, जहाँ झाड़ू नहीं लग रहा है वहाँ न्यास बोर्ड को देखना चाहिए। ऐसे बहुत अपेक्षित मंदिर पड़े हैं जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से हमारे घर व्यवस्था से चल रहा है। हमारे यहाँ पर 25 आदमी पढ़ते हैं, रहते हैं, जीते खाते हैं, जिसका मतलब क्या है? जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ पर आप करके दिखाइए ना, तब हम जाने के हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये सब तो है नहीं, जहाँ चल रहा है वहीं विरोध करो, वहीं जाके बनो अध्यक्ष मंत्री पद लो, ये करो वो करो, क्या कहा जाए, जिसे कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं साधु संत समाज के समर्थन में रांची के विधायक सीपी सिंह भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के पदाधिकारी से मंदिर के लोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिरों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले एवं कब्जा करना चाहने वाले लोगों को उनके इरादे में कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये कहना है कि मंदिरों में धार्मिक न्यास बोर्ड के जो भी पदाधिकारी बने हों, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ धार्मिक कार्य होने चाहिए, मंदिर राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। एक तरफ सनातनी धर्म पर इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा हमला कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि जो पार्टियाँ सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं
और वही लोग इस पर कब्जा भी करना चाहते हैं। ये उनकी भूल है, कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। आप भक्त के रूप में आते हैं मंदिर में, स्वागत है। हर व्यक्ति, हम लोग भी आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और अब बहुत जल्द टाटानगर रेलवे स्टेशन अपने नए रूप में नजर आएगा। लगभग 500 करोड़ की लागत से टाटानगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने वाला है। इसे लेकर चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम अरुण जे राठौड़ ने टाटानगर व स्टेशन से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। नगर रेलवे स्टेशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी रेल प्रबंधन द्वारा शुरू कर दी गई है, यानी टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर मुख्य सड़क को भी स्टेशन के दायरे में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, कीतड़ी जाने वाला मुख्य मार्ग रनिंग रूम तक टाटानगर रेलवे स्टेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा और टिकट काउंटर को सेकेंड एंट्री गेट में ले जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। 3 चरण में लगभग 500 करोड़ की लागत से टाटानगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने वाला है। इसे लेकर कोलकाता गार्डन रीच, सीकेपी डिवीजन और दिल्ली से संबंधित पदाधिकारी ने डीपीआर तैयार करने को लेकर सीकेपी डिवीजन के डीआरएम अरुण जे राठौड़ के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए डीआरएम ने कहा कि 2 से 3 महीने में डीपीआर तैयार होने की संभावना है। डीपीआर को रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा, तत्पश्चात फेज वाइज काम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे के पास टाटानगर रेलवे स्टेशन के दोनों छोर पर 300 से 400 मीटर रेलवे लाइन है, जिसका इस्तेमाल यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेलवे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द टाटानगर रेलवे स्टेशन अब नए रूप में नजर आएगी। इस उद्देश्य से आज डीपीआर के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सीकेपी से हमारा टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ आए हैं अलॉन्ग विद दी कंसल्टेंट। हमने रिसेंटली एक कंसल्टेंट को हायर किया है जो हमारा वर्ल्ड क्लास स्टेशन यहाँ पे डेवलप होना है, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्लान सब बना के देंगे। तो उनको फर्स्ट विज़िट उनसे हम कर रहे हैं ताकि हमारा क्या लिमिट्स रहेगा, कितना एरिया रहेगा, वो सब बताने के लिए हम उनको आज ले आए हैं। और हमारा पूरा ऑफिसर्स भी उनसे इंटरेक्शन करके दिखा रहे हैं कि कहाँ तक हमारा स्टेशन बन सकता है, क्या बन सकता है, कैसा रहना चाहिए वगैरह। कहाँ तक है मतलब हमारा पैसेंजर रिलेटेड अगर देखा जाए, पूरा प्लेटफॉर्म लेंथ मान लो 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उतना लेंथ आपका पैसेंजर से जुड़ा हुआ एरिया है। उसके इधर उधर पैसेंजर से कोई संपर्क ज़रूरत नहीं है, तो उतना एरिया। और हम चौड़ाई में देखा जाए करीबन 150 से 200 मीटर तक हम करीबन ईयर मार्क किया है। तो आप मान लो कि 700 मीटर इंटू 200 मीटर्स तक पूरा पैसेंजर डेवलपमेंट एरिया रहेगा एक तरफ, सिमिलरली दूसरी तरफ भी रहेगा। कब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा? अभी कंसल्टेंट पूरा सर्वे करके डीपीआर बनाएगा। डीपीआर रेलवे बोर्ड एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसका ईपीसी टेंडर बनेगा। तो ये तो 2 साल तो लगेगा ही। इधर डीआरएम के निरीक्षण के दौरान उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब भाजपा कार्यकर्ता टाटानगर रेलवे ओवरब्रिज की समस्या से डीआरएम को अवगत कराने पहुंचे। इस दौरान हुए एक वाकये को लेकर डीआरएम एकाएक भड़क गए, जो भाजपा कार्यकर्ताओं को नागवार लगा और वे भी डीआरएम से उलझ गए। इसे लेकर थोड़ी देर के लिए मौके पर गहमा-गहमी की स्थिति बनी रही। डीआरएम के आने की सूचना पर शहरवासियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सिख समाज के भाजपाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने टाटानगर स्टेशन पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुख्य द्वार के सामने डीआरएम से मुलाकात की, साथ ही उन्हें टाटानगर रेलवे ओवरब्रिज पर उभर आए बड़े बड़े गड्ढों से शहरवासियों को हो रही परेशानी से अवगत कराया। साथ ही डीआरएम को बताया कि इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपाई डीआरएम से समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने की मांग कर रहे थे। तभी आरपीएफ के एएसआई ने भाजपा नेता सतबीर सिंह सोमू की बात पर रिएक्ट कर दिया। उस पर भाजपा नेता सोमू ने उस एएसआई की फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए क्लास ले ली। भाजपा नेता सतबीर सिंह सोमू का तर्क था कि वह अधिकारी के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें बीच में टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। बस फिर क्या था, अपने सामने कर्मचारी
झाड़ पड़ता देख डीआरएम गुस्से में आ गए। उन्होंने भाजपा नेता सतवीर सिंह सोमू को झाड़ लगानी चाहिए। ये देख सोमू सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य भाजपाई डीआरएम से उलझ पड़े। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत हुआ। तब डीआरएम ने आश्वासन दिया कि वे मामले को लेकर गंभीर है। वहीं इस घटना के बाद भाजपा नेता सतवीर सिंह सोमू ने मीडिया को बताया कि वह जनता की बात लेकर डीआरएम से मिलने आए थे। डीआरएम का ये रवैया अफसरशाही वाला है, जनता पर उनका ये व्यवहार नहीं चलेगा। उन्होंने मामले की शिकायत रेल मंत्री से करने की बात कही है। जमशेदपुर के ये जो ब्रिज और साइड वाली अप्रोचिंग रोड है लगातार टूटी हुई है। तमाम संस्थाओं तरफ से हमारे यहाँ से लगातार हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, रेल मंत्री से लेकर डीआरएम साहब को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो आज आए भी हैं, उन्होंने और भी सारे प्रोजेक्ट देखे, तो ये रोड के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। तो हमने कहा जो आश्वासन आप दे रहे हैं हम बारिश के बाद भरेंगे, तो जो खड्डों में पानी भरा हुआ है उस खड्डे में पानी का ये नहीं बता रहा खड्डा कितना बड़ा है। जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल या कारें या ऑटो उसमें घुस रहा है और वो पलट जा रहे हैं। तो आम लोगों को आज की 21वीं सदी में भी अगर सड़क का ये हाल रहेगा, और क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सरकार केंद्र में, तो लोगों को लगे कि भाई कम से कम है। राज्य सरकार का मुझे नहीं पता, पर केंद्र सरकार हर कामों के लिए, जैसे आप सड़क से देख के हर जगह काम हो रहा है। रेल भी काम कर रही है, गडकरी जी भी कर रहे हैं, इस हिसाब से है। अगर उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द अपने इंस्ट्रक्शन दिया है। बाकी क्या होता है कि देखिए एक बड़े पद पे रहने में अफसर को लगता है कि भाई मैं सर्वोसर्वा हूँ, ठीक है ना। हम लोग जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगर इस चीज़ के लिए हम लोग को जेल जाना होगा, हम लोग उसके लिए भी तैयार है। अगर कल परसों तक ये खड्डे नहीं भराते, हम लोग अपने माध्यम से खुद खड्डे भरेंगे। और अगर नहीं होता उसके बाद हम लोग को पता है कि कैसे आंदोलन करना है, कैसे इसका करना है। क्योंकि मैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को और मैं रेल मंत्री जी को अवगत कराऊंगा इस बात से कि भाई इनका जो व्यवहार है, जैसे मीडिया ने भी देखा है और ये सब रिकॉर्डिंग में भी आया है, मैं ये बात को जरूर आगे में करूंगा कि कम से कम इस ऐसे के लिहाजे में, क्योंकि कोई भी सरकारी पद में हो इंसान या कहीं पर भी हो, उसको पेमेंट आम जनता से मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, ठीक है ना। अगर वो बड़ी बड़ी सुविधाओं, बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े कामों में कर रहा है तो उसके हमारे पैसों से मिलती है। पर लोग भूल जाते हैं, लोग अफसरशाही जो होती है वो देश पे हावी है, पर मोदी जी के राज में ऐसा नहीं चलेगा। माननीय झारखंड हाई कोर्ट के जज कैलाश प्रसाद देव का सुबह रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान आकस्मिक निधन हो गया, जिससे संपूर्ण कोर्ट परिसर में शोक की लहर देखी गई। जस्टिस कैलाश प्रसाद देव ने साल 2018 में न्यायाधीश पद पर योगदान दिया था। इससे पहले बार काउंसिल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति कैलाश देव का पार्थिव शरीर मेडिका अस्पताल से उनके डोरंडा नेपाल हाउस स्थित आवास पर रखा गया है, जहां लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के आकस्मिक निधन पर अधिवक्ता धीरज कुमार ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे अधिवक्ताओं के बीच से न्यायमूर्ति के पद पर चयनित हुए थे। अधिवक्ताओं के प्रति उनका प्रेम, स्नेह और सम्मान के साथ साथ युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने और सिखाने की जो जिज्ञासा थी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनका असमय जाना सभी अधिवक्ताओं और बेंच के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिसका निकट भविष्य में भरपाई कर पाना संभव नहीं होगा। आज प्रातः 5:20 पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव का आकस्मिक निधन हो गया। यह बार और बेंच के लिए अपूर्णीय क्षति है। 2018 में उन्होंने न्यायमूर्ति पद पर अपना योगदान दिया था। तब से जो उनके निकट आया वो उनका होके रह गया। बार काउंसिल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद न्यायाधीश के पद पर 2018 में नियुक्त होने के बाद जो युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे और उनमें जो सिखाने की और जो अधिवक्ताओं के प्रति स्नेह और प्रेम था, उसकी निकट भविष्य में भरपाई कर पाना संभव नहीं होगा। ये बार और बेंच दोनों की अपूर्णीय क्षति है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत भलाईडी रेलवे फाटक के बीचों बीच टाटा बादाम पहाड़ रेल रुक जाने से आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप भलाईडी रेलवे फाटक में उस समय जाम की स्थिति बन गई जब बादाम पहाड़ से लोकल पैसेंजर ट्रेन सुबह के 9:30 बजे जैसे ही हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पहुंचा कि उन्हें लाइन क्लियर का सिग्नल नहीं मिलने के कारण फाटक के बीचों बीच यात्री गाड़ी को रोक दिया गया, जिसके कारण लगभग 1 घंटे तक रेल फाटक बंद रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करना पड़ा। यहाँ बच्चा लोग पढ़ने में जो टाइमिंग लेकर चलते हैं स्कूल जाने में काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटा से फटक बंद है। टाटा बादाम पार जाने के बाद भी फिर से दोबारा इसको फटक बंद कर दिया गया रेलवे साइडिंग के चक्कर में, और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है यहाँ का जनता लोगों को। बच्चे रेलवे क्रॉसिंग जान जोखिम में होकर पार कर रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। जमशेदपुर के परसुडी थाना से महज 50 कदम की दूरी पर भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रात के वक्त स्लैग डालकर भूमि समतल करने के प्रयास का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव महावीर मुर्मू उस स्थल पर पहुंचे और भूमाफियाओं के करतूतों की जानकारी ली। परसुडी थाने के बाउंड्री वॉल से सटे सरकारी जमीन पर भूमाफिया नजर गड़ाए बैठे हैं। रात के वक्त मौका पाकर सरकारी जमीन पर स्लैग डाला जा रहा है ताकि मौका मिलते ही उस सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया जाए। हालांकि इस करतूत के पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव महावीर मुर्मू को जानकारी मिलते ही वे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से इस संबंध में जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने इस संबंध में जिले के उपायुक्त से शिकायत करने की बात कही है। हम लोग कई बचपन से ज़मीन को देखते आ रहे हैं और हम लोग को यहाँ पर हमेशा आना जाना लगा रहता है। आसपास में थाना है, प्रखंड कार्यालय है। देखिए कि आज हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि ज़मीन में एक डस्ट डाला गया जो गलत तरीके से डाला गया है। ना इसका परमिशन किसी के पास होगा, अगर होगा तो रात को नहीं डालता, तो भोर 3 बजे पता चला कि डाला है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को बहुत पहले से कि ये ज़मीन जयपाल सिंह मुंडा जी हमारे थे, उनके नाम से ज़मीन को अलॉट किया गया। जब वो ओलंपिक खेल के आ गए तो सरकार के द्वारा उसको ये अलॉट किया गया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जांच का विषय कि कौन लोग यहाँ पर इस तरह का गलत कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़मीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग पूरे जोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं जिला प्रशासन और प्रखंड के जो पदाधिकारी है देखे यहाँ पर आके कि इस तरह का यहाँ पर ज़मीन आपके आंखों के सामने घेरा जा रहा है, इस पर जाँच किया जाए। गम्हरिया प्रखंड के सभी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी सभी गांवों में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा ताकि शहर से गांव सीधे तौर पर जुड़कर विकसित हो सके। ये बातें झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बुरुडी पंचायत में पुल शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर कही। बुरुडी पंचायत स्थित बड़ा मारी से मणिपुर जाने वाले सड़क पर पुल निर्माण योजना का मंत्री चंपई सोरेन द्वारा शिलान्यास किया गया। उक्त योजना का लाभ यहां सड़क पर पुल बनने से गम्हरिया प्रखंड के 3 पंचायत के लोगों को मिलेगा। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस सड़क पर पुल बन जाने से अब कांड्रा से चौका तक लोग आसानी से सफर तय कर सकेंगे। लिहाजा पुल निर्माण होने से 2 विधानसभा क्षेत्र के बीच जुड़ाव बढ़ेगा। मंत्री ने कहा कि उक्त योजना के पूरा होने से गम्हरिया से कांड्रा और कांड्रा से होकर चौका जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी और आने वाले दिनों में ये क्षेत्र मुख्यमंत्री गाड़ी बस योजना से भी जुड़ेगा, जहां बेहतर सड़कें बनने पर गांव तक परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, चीफ सदस्य पिंकी मंडल, प्रखंड प्रमुख अमृत टुडू, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष राम हंसदास समेत अन्य लोग शामिल रहे। और रोड का बात और कभी नहीं उठेगा। मैक्सिमम रोड ये जाल की तरह हम लोग बिछा दे रहे हैं। और उसका साथ साथ ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण बास भी इधर से गुजरे। इधर इस इंटर एरिया का जो भी है आने जाने के सारा सुविधा किया जाएगा। 3 पंचायत और ये जगह का भी इसमें ये होता है। कांड्रा जाने के लिए भी सुविधा है, सबसे कांड्रा से चौका तरफ जाने का भी सुविधा है। और इसी नदी में
सिंचाई के लिए भी हम लोग बिहार बनाने का हमारा प्रस्ताव। इधर राजधानी रांची की बहुचर्चित दुर्गा पूजा संस्था बिहार क्लब इस वर्ष भी मां भवानी के भक्तों के बीच आकर्षक पूजा उत्सव प्रस्तुत करने जा रहा है। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर क्लब के सभागार में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर इस वर्ष आयोजित होने वाले दुर्गोत्सव के विषय में जानकारी दी गई। बिहार क्लब के पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी संस्था की ओर से राजधानी वासियों के साथ साथ रांची शहर के आसपास के क्षेत्र से आए भक्तजनों के लिए काफी मनोरम पूजा की प्रस्तुति करने जा रहा है। इस वर्ष प्रकाश की रोशनी से इंद्रधनुष से छत के बीच में मां दुर्गा का भव्य और मनोरम दरबार का दर्शन आए भक्तगण करेंगे। पंडाल के बाहर और अंदर जो निर्माण किया जा रहा है वह रोशनी बंगाली भाषा में जिसको आलो प्रकाश कहा जाता है, उसमें सूरज की प्रकाश से जो इंद्रधनुषी छटा बनती है उसका लोग अवलोकन करेंगे। पंडाल निर्माण एवं साज सज्जा का काम बंगाल के कारीगर के द्वारा किया जा रहा है। क्लब की खासियत लाइटिंग गेट से होती है जो पूरे शहर भर में प्रसिद्ध है। इस पर भी विशेष ध्यान रखते हुए क्लब आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था शहरवासियों को देने जा रहा है। हाँ बताइए। बिहार क्लब द्वारा जो थीम लाया गया है, जोर से बोलिए सर। बिहार क्लब द्वारा जो थीम लाया गया है उसी के बारे में बताने हेतु आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ बुलाया गया है बिहार क्लब के प्रांगण में। और थीम ये है कि बंगाल में इसे ओलो प्रकाश के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ अगर उसका माने निकालिएगा तो इसमें यही निकलता है कि सूरज की प्रकाश से जो इंद्रधनुषी छटा आपका बनती है उसी को द्वारा कारीगरों का कारीगरी को देते हुए दिखाया गया है कि किस तरह इंद्रधनुष आके रोशनी जो शुरू स्टार्टिंग में छोटा रहता है, बाद में भव्य रूप लेता है और पूरा पंडाल को सुशोभित करता है उस रोशनी के द्वारा जो इंद्रधनुषी छटा के रूप में आपको दिखेगा। ये थीम है और ये थीम रांची शहर के लिए एकदम नया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर में लंपी वायरस के खतरे के मद्देनजर पशु टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 114 जानवरों का टीकाकरण किया गया। हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी की देखरेख में पशु टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। पशुओं को खुरहा एवं मुंहपका रोग से बचाव हेतु FMD टीका, लंपी स्किन डिजीज से बचाव हेतु LSD टीका एवं ब्रुसलोसिस बीमारी से बचाव हेतु ब्रुसेला का टीका कुल 114 जानवरों में किया गया। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रखंड के सभी जानवरों को टैगिंग एवं टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालकों से अपील है कि वैक्सीनेटर आपके गांव घर जाने पर आप सभी अपने पशुओं को टैगिंग एवं टीकाकरण जरूर कराएं। इस टीकाकरण कार्यक्रम में हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मोनिका मुर्मू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी जादू गोड़ा आदि उपस्थित थे। ये का वैक्सीन दिया जा रहा है। आज से शुभारंभ हमारे हल्दी पोखर के पूर्वी पश्चिमी के मुखिया द्वारा शुभारंभ कराया गया है और ये वायरल बीमारी है LSD, लंपी स्किन डिजीज को घाव हो गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।